नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त हूं मधुबनी जिला का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय रीजनल सेकेंडरी विद्यालय है जीवत चौक पे। ये मधुबनी जिला में जीवत चौक है जहां पर ये विद्यालय है। अद्भुत संयोग कहा जा सकता है कि एक तरफ देश का राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 1950 ईस्वी आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसके बलबूते आज हमारा देश पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है और विश्व गुरु के राह पर चल रहा है। और दूसरी तरफ धार्मिक पर्व बसंत पंचमी का पर्व, जहां माँ सरस्वती की पूजा अर्चना पूरे देश में इस वक्त मनाई जा रही है। माँ सरस्वती ज्ञान की और विद्या की देवी कही जाती है। माँ सरस्वती के स्वरूप से हमें कई तरह की शिक्षा मिलती है और इसी क्रम में यहाँ के जो शिक्षक हैं इस विद्यालय के धर्मेंद्र जी जो एक कुशल वक्ता हैं, आइए और जानते हैं आज के महापर्व के बारे में उनका क्या कहना है। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो स्वागत करने के लिए आपका अभिनंदन, मेरा गांव और मेरे न्यूज़ चैनल, और आपको और आपकी पूरी टीम को सबसे पहले तो 74वें इस अभूतपूर्व गणतंत्र और हमारे संस्कृति की बड़ी पहचान बसंत पंचमी की आज के दिन सरस्वती माता का पूजन अर्चन किया था। आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आप पूरी टीम को, और साथ साथ आप देख रहे सभी आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीजनल सेकेंडरी स्कूल जो स्कूल है ये मधुबनी ज़िला का तो प्रतिष्ठित स्कूल है ही, बिहार में भी टॉप स्कूलों में से इनका नाम आता है। तो सबसे पहले जिज्ञासा ये है कि सरस्वती पूजा जो यहाँ आयोजित हुआ है ये कब से प्रारंभ हुआ? देखिए, टॉप बनाना ये तो समाज का काम होता है। कैसे क्या, हम तो अपना कर्तव्य करते हैं। जिन्होंने विद्यालय की स्थापना करी और जो भी विद्यालय चलाते हैं वो सब चाहते हैं कि हमारे विद्यालय का अच्छा नाम हो, हमारे छात्र पढ़ते हुए जाएँ, दुनिया के देशों में नाम कमाए। तो ये तो सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होती है, परंतु हम यहाँ हैं तो इस नाते हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे चाहे, देखिए आज तो 2 पर्व है, एक तो राष्ट्रीय उत्सव है, दूसरा आज संस्कृति उत्सव ही है। और राष्ट्रीय उत्सव और सांस्कृतिक उत्सव दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारे राष्ट्र का आधार हमारी संस्कृति है। संस्कृति से ही राष्ट्र की पर्यायवाची और उसकी परिभाषा निकली हुई है। आज दोनों उत्सव एक साथ है, इसको मनाने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हुई है। जहां देशभक्ति के साथ साथ उसमें और एक विशेषण लग गया और आज देशभक्ति को भी लोगों ने अनुभव किया है। और हमारे यहाँ के नहीं, पूरे दुनिया के बच्चे सभी जहाँ भी आज की तिथि को भारत में रहते हैं, भारत के बच्चे दुनिया में रहते हैं, सभी आज की तिथि को जिन्होंने मनाया है, सबकी अपेक्षा और इच्छा ये रहती है कि वो उनके मन की भावनाएं सभी प्रकार के विकार को दूर करते हुए देश धर्म के लिए रक्षार्थ वो अपने जीवन को और अधिक सफल और सार्थक बनाए। और यही हमारी अपेक्षा भी है और यही हमारा आशीर्वाद भी है। 74वें गणतंत्र दिवस में रीजनल सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे जो है आपके विद्यालय में क्या कार्यक्रम हुआ था, इसके विषय में बताइए। कई प्रकार के कार्यक्रम हुए थे। इसमें जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी होने बाकी है, लेकिन मैदान के कार्यक्रम थे। यहाँ पर बैंड हुआ, बच्चों ने गीत गाए हैं, बच्चों ने भाषण दिए हैं, और सबसे बड़ा आज खास था यहाँ का बैंड। रीजनल में एक बैंड समूह तैयार जो हुआ है, पहले से भी है, तो आज उसका सुंदर वादन कार्यक्रम सब हुआ। ये सब सारे कार्यक्रम हुए हैं आज। 15 अगस्त और 26 जनवरी खासकर ये 2 दिन झंडोत्तोलन होता है। कहीं ना कहीं ये रीजनल सेकेंडरी स्कूल से पूरे हिंदुस्तान के जितने भी भारतीय हैं, जितने भी बच्चे हैं, हर वर्ग के लोगों को आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे इस मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो क्या है, ये 2 जो उत्सव है वो विशेष रूप से हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने बनाए हैं। हम सबों का कर्तव्य, जब तक ये देश है और जब तक ये ऊपर ये जो दिख रहा है, मैं आपके कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, ये जो दिख रहा है ना, ये हमारी आन बान शान, हम इसके लिए ही जीते हैं और मरते हैं। ये जब तक हमारे सर के ऊपर है, फहरा रहा है, तब तक हम सुरक्षित हैं, हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारे लोग सुरक्षित हैं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले तो ये उत्सव मनाते हैं, तात्पर्य है एक प्रकार का और रिचार्ज करने के लिए पहले से। इसका मतलब ये नहीं कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम देशभक्ति का प्रदर्शन करते बाकी दिन सो जाते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु उत्सव आकर के हमको फिर से स्मरण कराता है कि कहीं हम अपने कर्तव्य से विमुख तो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे ये उत्सव आकर के हमें हमारे देश समाज के प्रति, रीति रिवाज, मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति, सभ्यता के प्रति बताता है कि हमारे लिए क्या कर्तव्य है,
कितना खोया और कितना पाया, कितना हम चले हैं, कितना चलना बाकी है, ये सारी चीज़ें आकर के ये उत्सव हमें बता जाता है और एक बार फिर से हमें जगाता है कि जगो, तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हारा काम सोना नहीं है, अभी देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए इस दोनों उत्सव के प्रति तो बहुत 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 प्रतीक्षारत रहते हैं और सारे बच्चे भी बहुत उत्साहपूर्वक करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम धर्मेंद्र, मैं यहाँ शिक्षक हूँ।